not only on Palestine, but also on Kashmir. You're also right to note that we face a मगर अभी जो हमने रिसेंटली देखा कि हाफिज सईद को भी बाहर देखा गया कि जो लीडरशिप है वो बहुत स्ट्रांग है। तो आप जानते ही हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर इस तरह की स्टेटमेंट दी है कि जिसमें उन्होंने ये कहा कि कश्मीर में जो फीमेल्स हैं उन पे बड़ा जुल्म हो रहा है। लेकिन साथ साथ एक यूएस की रिपोर्ट भी है जिसमें ये कहा गया है कि इंडिया जो है वो दोबारा पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का अटैक कर सकता है। पाकिस्तान की तरफ से तो खैर कोई खास हमें हैरत नहीं है कि इस किस्म की स्टेटमेंट्स आती रहती हैं, और आप जानते ही हैं कि यहाँ की जो एस्टैब्लिशमेंट है उनकी तरफ से ये ऑर्डर होता है, जो भी हो फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर वो इसी किस्म की बातें करते हैं। मगर क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है कि उसके इस वाकये के बाद के हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन बाहर घूमते फिरते नजर आए हैं, तो क्या वाकई इंडिया ऐसा कुछ सोच सकता है कि फिर अटैक करे? नहीं आरजू जी, अगर हम इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा देखें तो हमें ये समझना होगा कि अगर बालाकोट में स्ट्राइक की गई इंडिया की तरफ से, तो उसका जो बेस है वो बहुत पुराना है। टेरर एक्टिविटीज बढ़ रही थी, पठानकोट, उरी, यहाँ पे हमले हो रहे थे। तो इंडिया को कहीं ना कहीं जाकर एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा। आखिर वो कब तक ऐसे इस तरह के हमले, इस तरह की आतंकी कार्रवाई को झेलता रहेगा? तो वहां पर जो सरकार थी, वहां पर उसकी लीडरशिप देखी जाती है कि भाई आपकी लीडरशिप कितनी विलिंगली ये काम कर पाती है। जैसा कि हमने देखा होगा मुंबई पर जब अटैक हुआ था, तो उस समय भी ये खबरें आई थी कि भाई अटैक करना चाहिए था पाकिस्तान पर, लेकिन शायद उस समय पॉलिटिकल लीडरशिप की विल इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन बालाकोट जब स्ट्राइक हुई तो उसने एक संदेश दिया, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को, कि अगर इस तरह की घटनाएं होंगी लगातार हमारे खिलाफ, हमारी जमीन पर ऐसी कार्रवाइयों को अंजाम दिया जाएगा, तो फिर इंडिया भी चुप नहीं बैठेगा। इंडिया रिटेलिएट करेगा, कार्रवाई करेगा। चलिए एक बात हो गई। और वहां भी ध्यान रखा गया कि हमने ना मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया, ना हमने सिविलियन एरिया को निशाना बनाया। ठीक है, बकौल पाकिस्तानी मीडिया वहां पे 5 दरख्त गिर गए, 2 कौवे मर गए, सब ठीक है। लेकिन जो स्ट्राइक हुई, इंडिया का अपना स्टैंड था कि हमने वहां पर जो टेरर कैंप्स थे, मदरसा था जहां पर ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, हमने वहां पर स्ट्राइक किया। ठीक है, उसके बाद जो कुछ हुआ हम पूरी दुनिया जानती है। इस कदम ने भारत के, इसने दुनिया को संदेश दिया, इसमें अमेरिका भी है, कि जो लीडरशिप है वो बहुत स्ट्रांग है और वो जवाब देगी, वो जवाब देगी। तो इसलिए ये जो असेसमेंट रिपोर्ट इनकी आती है, हर साल आती है शायद यूएस इंटेलिजेंस की, तो उसमें ये बात बहुत प्रमुखता से कही गई है कि भाई अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसे ही हरकतें की गई, और उसमें इस बात का बहुत खास जिक्र है कि एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स को पाकिस्तान मदद करता है, उनकी फंडिंग करता है, उनको सारे चीजें प्रोवाइड कराता है। तो ये बात क्लियरली उस असेसमेंट रिपोर्ट में मेंशन है। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका को भी लग रहा है कि एक संदेश दे दिया गया है, और अगर दोबारा उधर से ऐसी कुछ घटना होती है तो इंडिया करेगा, रिटेलिएट करेगा, वो फिर से ऐसे अटैक कर सकता है। तो उसने ये बात अपने रिपोर्ट में लिखी। और जाहिर सी बात है कि जब इंटेलिजेंस जो कम्युनिटीज हैं, भाई आपकी जैसे आईएसआई है, हमारी आरएनडब्ल्यू है, या वहां की सीआईए है, तो बहुत सारी चीजें एक्सचेंज भी होती हैं, इधर से उधर चली भी जाती हैं, तो उससे जरिए मूड का भी पता चलता है कि भाई किसी देश की गवर्नमेंट अगर ऐसी कोई घटना हुई तो उसका मूड क्या कहता है कि वो क्या कर सकती है। तो ये असेसमेंट की जाती है, और वही असेसमेंट इसमें दी गई है कि अगर कार्रवाइयां नहीं रोकी गई, टेरर एक्टिविटीज नहीं रोकी गई, तो मे भी हो सकता है कि एक छोटी सी चिंगारी बड़े आग को में बदल सकती है। बिल्कुल ठीक। मगर अभी जो हमने रिसेंटली देखा कि हाफिज सईद को भी बाहर देखा गया कि घूम रहा है, और साथ ही सैयद सलाउद्दीन को भी। एक एज अ जर्नलिस्ट आप क्या समझते हैं, क्या मैसेज मिला ये दुनिया को, क्या लगा? ठीक है, भारत को तो जाहिर है कि उन लोगों का मालूम ही है, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि एक किस तरह का मैसेज गया पाकिस्तान की तरफ से? देखिए, अगर मैं पाकिस्तान के इंटरनेशनल इमेज की बात करूं, या पाकिस्तान जिस संकट में अभी फंसा हुआ है, देखिए आपको फंडिंग नहीं मिल रही है, आपको अभी आईएमएफ से लोन 1.23 बिलियन का लोन लेने में इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है। क्यों करनी पड़ रही है? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए करनी पड़ रही है कि आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। मतलब मैं टेररिज्म के हवाले से बात कर रहा हूँ, या जो आपके पूर्व पीएम इमरान खान रहे हैं, उन्होंने भी माना कि अलकायदा के लोगों को ट्रेनिंग देना गलत किया। प्लस अभी हाल में जो 1-2 घटनाएं हुई हैं, जैसे वो साजिद मीर का पकड़ा जाना, जो मुंबई अटैक में शामिल रहा था, या फिर अभी जो मक्की को यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित करना,
अब इस चीज को इंडिया हमेशा उठाता रहा है कि भाई पाकिस्तान की जमीन और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ऐसी चीजों को हेल्प की जा रही है जो एंटी इंडिया काम करते हैं। अब इसमें हुआ ये कि हाफिज सईद को आपने कहा कि जो हमने जेल में डाल रखा है, ये डाल रखा है, तो अगर वो सामने दिखता है तो इट मींस कि आपके जो दावे हैं और जो ग्राउंड रियलिटी है इनमें फर्क है। तो पाकिस्तान के लिए पहला नेगेटिव चीज हुई। दूसरा, सैयद सलाउद्दीन, हम सब जानते हैं कि एंटी इंडिया काम होता है, वो भी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, वो भी खुलेआम आता है, इंडिया को थ्रेट करता है, तो दुनिया ये भी देख रही है।